स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि का साप्ताहिक राशि फल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। लंबे समय बाद आपका समय भी सुधरेगा और सफलता भी यहाँ आपको मिलने वाली है, क्योंकि बुध आदित्य योग बना हुआ है। आपके जो राशि स्वामी है बुध, वो सूर्य के साथ हैं तीसरे भाव में, तो काफी एक्टिव फील करेंगे, पराक्रमी महसूस करेंगे और एनर्जेटिक भी आप रहेंगे। यहाँ पर आपकी वाणी में भी सुधार होगा और आपके रिश्तों में भी सुधार होगा। लेकिन यहाँ पर हम जरूर कहेंगे कि आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करने की जरूरत है, गुस्सा नहीं करना है। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा इंपॉर्टेंट होता है, और चंद्रमा इस पूरे ही वीक धनु में रहेंगे, उसके बाद वो मकर, कुंभ और आखिरी दिन 30 तारीख को वो मीन राशि में रहेंगे शनि के साथ। तो देखिए, पहले दिन धनु में रहेंगे और आखिरी दिन वो मीन में रहेंगे, और बाकी के जो पूरे दिन है 5 दिन, उसमें चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे और भाग्य में रहेंगे। यानी 25-26 तारीख को यहाँ पर हम कहेंगे कि मिथुन राशि वालों के जो चंद्रमा है आपके अष्टम भाव में रहेंगे। यानी 25-26 तारीख को आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, किसी कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट या लड़ाई में नहीं पड़ना, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो मिथुन राशि वालों के लिए 25-26 ये डेट्स आप नोट कर लें। यहाँ पर कोई भी बड़ा डिसीजन, बड़ा काम नहीं करना, स्वास्थ्य को संभाल कर रखना है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो धन भाव में उच्च के गुरु का होना, जो देखिए जो गुरु आपके लिए यहाँ पर बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे, क्योंकि गुरु लॉर्ड हैं आपके सप्तम के और आपके 10th हाउस के। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो गुरु आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाले होंगे, वैवाहिक जीवन को अच्छा रखेंगे और पार्टनरशिप में भी आपको लाभ पहुंचाएंगे। करियर की बात करें किसी भी रूप में, अगर आपका कार्य कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, काउंसलिंग आप करते हैं, टीचिंग से रिलेटेड कार्य है, तो यहाँ आपको सफलता मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त अगर फाइनेंस, एग्रीकल्चर, ऑनलाइन के काम, राइटिंग का काम या कमीशन का काम आप कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ब्रोकरेज से रिलेटेड कोई कार्य मिथुन राशि का है, तो यहाँ पर आपको सफलता हो सकती है। देखिए, इस समय बुध सूर्य के साथ है, सरकारी क्षेत्रों में भी लाभ होगा। बुध और सूर्य दोनों ही आपके भाग्य को देख रहे हैं, तो मिथुन राशि के जो लॉर्ड हैं सूर्य के साथ विराजमान होकर आपके ऑरा को तो स्ट्रॉन्ग रखेंगे, सरकारी क्षेत्रों से फायदा भी कराएंगे और आपकी कम्युनिकेशन को भी सुधारेंगे। तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से हम कहेंगे समय अच्छा बना हुआ है। और देखिए, इस समय बस आपको अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल करना है, गुस्सा नहीं करना है। मंगल आप ही की राशि में है, और देखिए जब भी मंगल लगन में होते हैं या राशि पे होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उत्तेजना, जल्दबाजी, जल्दी डिसीजन, एग्रेशन ये दे देते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा संभल कर रहना है। लेकिन यहाँ पर किसी भी रूप में अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद आपका अटका हुआ था, या कोई लोग आपको अननेसेसरी दबा रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे, आपकी नहीं सुन रहे थे, तो यहाँ आपकी सुनेंगे भी, आपको लाभ भी होगा। लेकिन देखिए, इस समय सुख भाव में नीच के शुक्र मौजूद हैं, और शुक्र का यहाँ चौथे घर में नीच का हो जाना कहीं ना कहीं सारे प्रयासों के बाद भी थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट आप इस वीक में फील कर सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसे मेहमान आएंगे जिनके साथ आपकी ना बनती हो, या घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है। स्पेशली माता के स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पर मिथुन राशि को रखने की जरूरत है, अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा। करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, सरकारी क्षेत्रों से, लाइसेंसिंग से, ब्रोकरेज से, एग्रीकल्चर, ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन से आपको लाभ होने वाले हैं। लेकिन 25-26 तारीख को आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, कोई बड़ी डील, बड़ा डिसीजन नहीं करना है। लव लाइफ की स्थिति यहाँ पर ठीक है, लेकिन देखिए लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं और नीच के होकर सुख भाव में है, तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑफ द वीक आपकी लव लाइफ में दिक्कत आ सकती है। 25-26-27 तारीख को आपको अपनी लव लाइफ को ध्यान देना है, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना। कोई डिसीजन लेने की बात आए तो उसे आगे आने वाले समय पर आप टाल सकते हैं, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। मंगल दोष इस समय बना हुआ है, मंगल की सीधी दृष्टि आपके सप्तम पर है। हालांकि जब ये वीक स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं मंगल चंद्रमा को देखेंगे, और लक्ष्मी योगी से हम कहते हैं कोई शुभ कार्य, शुभ आगमन, घर में कोई नया सामान, ऐसी स्थिति रह सकती है। और सप्तम के स्वामी भी उच्च के होकर कुटुंब में है, तो आपस में पति पत्नी का तालमेल बना रहेगा। लेकिन मंगल के कारण थोड़ा सा मांगलिक दोष हो जाता है, आप भी जानते
चाहते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स आपको नहीं करने, मिडिल ऑफ द वीक में आपको संभल कर रहना है। इसके अतिरिक्त शनि का कार्य क्षेत्र में होना मेहनती आपको बनाएगा, पूरी मेहनत आप करेंगे, भाग्य का साथ भी मिथुन राशि को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, कोई पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दे सकता है। और समय यहाँ पर अगर हम देखें तो मिथुन राशि का धीरे धीरे संभल रहा है, किसी को उधार नहीं देना है इस वीक में, आप इस चीज का जरूर से ध्यान रखें। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज इस समय आएंगी। हालांकि देखिए राहु आपके भाग्य में है, लेकिन शनि आपको भाग्य का भी साथ देंगे और कर्म को भी सुधारेंगे। तो नए नए विकल्प आपके सामने इस समय आ सकते हैं, लेकिन मंगल आपकी की राशि में है तो जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं करना है, इस चीज के लिए हम जरूर कहेंगे। इसके साथ अगर मिथुन राशि के स्वास्थ्य की बात की जाए तो देखिए कहीं ना कहीं इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, किडनी या लोअर बॉडी पार्ट में कोई ना कोई समस्या आपको दिक्कत दे सकती है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो थोड़ा सा क्रोध पर और भी कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर आपका डिस्टर्ब हो सकता है, सिर दर्द की समस्या रह सकती है, यानी बॉडी का अपर पार्ट यानी सिर वाला हिस्सा भी या सर्वाइकल, तो आप कहेंगे हमने पूरा ही सब कुछ बता दिया, लेकिन ये सच है। स्वास्थ्य का इस वीक में आपको ध्यान रखना है, 25-26 को आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रख के चलना है। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल या शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो इस समय इस वीक में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में आपको जरूर सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य के लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इस पूरे ही वीक में अगर हम देखें तो नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, आध्यात्मिक आप रहेंगे और गुरु आपके द्वितीय भाव में रहकर अवश्य ही आपसे मंत्र पूजा जाप कराएंगे, घर में मांगलिक कार्य होंगे। लेकिन देखिए इस पूरे ही वीक में हम जरूर मिथुन राशि को कहेंगे कि आपको अवश्य ही संध्या के समय तुलसा जी के पौधे के पास एक घी का दिया करना चाहिए और गणेश चालीसा का पाठ करना सुबह के समय आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। गाय की सेवा करें और कमेंट बॉक्स में ओम गंगनपते नमः अवश्य लिखें।